नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर जाएंगे एक अनोखी यात्रा पर, जहां पर एक आम आदमी ने अपने घर से दूर गणित के अनचार्टेड टेरिटरीज में कदम रखा, जिसमें एक आम आदमी ने कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। आज हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के गणित के ऋषि श्रीनिवासन रामानुजन की कहानी। रामानुजन का सफर शुरू हुआ एक छोटे से गांव से, तमिलनाडु के एरोड डिस्ट्रिक्ट में, जहां इनकी जिंदगी में पहली बार गणित का जादू छुआ। इनकी गणित में रुचि और चमक तभी से दिखाई देने लगी थी जब ये सिर्फ 10 साल के थे। उनके कलम से निकलते थे नंबर्स जैसे कि कोई गणित का समुंदर हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गणित की नहीं, एक सपने की भी है। रामानुजन ने किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त की नहीं थी। क्यों, कैसे, ये एक अनकही कहानी है। दोस्तों, रामानुजन के घर में छाया था गरीबी का साया, लेकिन रामानुजन के दिल में थी एक अलग दुनिया। उन्होंने गणित में अपनी पहली मोहब्बत को पाया था जब उनके परिवार को गुजारा मुश्किल हो रहा था। तब भी उनका प्यार था नंबर्स में, लेकिन किस्मत में दिया था एक और आजमाइश। रामानुजन के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, और उनका ये टैलेंट दुनिया को बहुत टाइम के बाद पता चला। उन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए कई बार अपने हेल्थ में भी कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने अपने गरीबी के बावजूद अपने पैशन को कभी पीछे नहीं छोड़ा। क्या आपको पता है, रामानुजन ने अपने रिसर्च के लिए रेलवे के टिकट पे कैलकुलेशंस किए थे। है ना एक अजब बात, है ना एक अद्भुत बात ही है। एक दिन रामानुजन ने अपने रिसर्च नोटबुक को एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन जीएच हार्डी को भेज दिया, और फिर शुरू हुआ रामानुजन के जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सफर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जीएच हार्डी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जीएच हार्डी एक फेमस इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जो 20th सेंचुरी के शुरुआत में गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। उनका जन्म 7 फरवरी 1877 में सरे, इंग्लैंड में हुआ। हार्डी का कार्य गणित के विभिन्न क्षेत्रों में था, और उन्होंने मैथमेटिक्स के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब जीएच हार्डी ने रामानुजन के इस नोटबुक को देखा, तब उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज बुला लिया। कैम्ब्रिज में रामानुजन की लाइफ चेंज कर दी। कैम्ब्रिज में जहां उनकी सोच और उनकी विचार करने की शक्ति जो सबसे अलग थी, तो सबको इम्प्रेस करने लगी। दोस्तों, हार्डी उनके मेंटर बन गए। उनके साथ काम करके उनके टैलेंट को पूरा करने में मदद की। उन्होंने रामानुजन को उनकी मैथमेटिकल जर्नी में गाइड किया। रामानुजन के काम को कुछ मुख्य क्षेत्रों में हम बांट सकते हैं। रामानुजन इनफाइनाइट सीरीज एंड कंटिन्यूअस फ्रैक्शंस पे काम किया। He formulated many rapidly converging infinite series for mathematical constants such as pi and provided alternative methods for calculating them. उनका योगदान नंबर थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने नंबर्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में काम किया, जैसे कि पार्टीशन फंक्शन, जिसका यूज पॉजिटिव नंबर्स को अलग अलग तरीकों से ऐड करने के वेस को काउंट करने में होता है। दूसरा महत्वपूर्ण काम था मॉक थीटा फंक्शन। रामानुजन ने एक सेट ऑफ फंक्शंस बनाए जिसे मॉक थीटा फंक्शंस कहा जाता है। ये मॉड्यूलर फॉर्म और पार्टीशन थ्योरीज में यूज किया जाता है। उन्होंने मॉड्यूलर फॉर्म्स में भी काम किया। उनका काम मॉड्यूलर फॉर्म्स में भी था, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और अलजेब्रिक ज्योमेट्री में इस्तेमाल होते थे। फिर हम आते हैं एक इंटरेस्टिंग नंबर के पास। ये इंटरेस्टिंग नंबर है रामानुजन हार्डी नंबर, यानी 1729। इस नंबर के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके बारे में रामानुजन कहते हैं, जब जीएच हार्डी ने रामानुजन से मिलते वक्त बताया कि उनका टैक्सी नंबर 1729 है, तो रामानुजन ने बताया कि ये एक इंटरेस्टिंग नंबर है, क्योंकि ये दो क्यूब्स के सम का एक यूनिक तरीका है।
फिर आता है वो एक लम्हा जिसे हम लॉस्ट नोटबुक कहते हैं। रामानुजन के कुछ फॉर्मूलाज जो उनके मौत के बाद मिलते हैं। ये नोटबुक एक राज है और जो कि आज भी हर मैथमेटिशियन को आश्चर्यचकित कर देती है। इस नोटबुक में छुपी है कुछ ऐसी रहस्यमय इक्वेशंस जो आज भी समझना आसान नहीं है। The lost notebook contained over 87 pages of mathematical results that were previously unknown to the mathematical community. ये results represented a treasure trove of unexplored theorems, formulas and conjectures. रामानुजन ने दुनिया को दिए हैं काफी तोहफे। उनकी रामानुजन प्राइम, रामानुजन हार्डी नंबर और मॉक थीटा फंक्शन जैसे कॉन्सेप्ट आज भी मैथमेटिक्स की स्टडी में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दिखाया कि गणित एक कला है, गणित एक सोच है, वो सिर्फ दिमाग में नहीं हमारे दिल में भी होती है। आज भी रामानुजन एक राज है, लेकिन उनकी कहानी हमारे दिल में है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर श्रीनिवासन रामानुजन के साथ। कैसा लगा आपको ये सफर? अगर आप रामानुजन के लॉस्ट नोटबुक के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, हम ये इंफॉर्मेशन आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों, कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।